दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुण और अवगुणों की कहानी। यदि हम में गुण होंगे तो सभी हमें पसंद करेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर अवगुण है तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल पाती। कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन सच्चा मानव वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। आज की कहानी एक राजा की कहानी है। एक राजा था जिसका नाम था रामधन। रामधन के जीवन में सभी सुख थे। राज्य का काम बड़े अच्छे से चल रहा था और राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है, वहां की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। और इस प्रकार हर क्षेत्र में वो राज्य बड़ा ही अच्छा था। इतने सुखों के बावजूद भी राजा के जीवन में एक दुख था जो उसे अंदर ही अंदर सताता रहता था, और वो था कि उसे कोई संतान नहीं थी। और प्रजा को भी इस बात से बड़ा ही दुख होता था कि उनके राजा की कोई संतान नहीं है। फिर वर्षों बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। राज्य के नागरिकों को राजमहल में खास दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया था। बहुत तप, पूजा पाठ और इंतजार के बाद राजा रामधन को नंदन सिंह की संतान के रूप में प्राप्ति हुई थी। इसलिए उसे बड़े ही लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन वो कहते हैं कि किसी भी बात की अति अच्छी नहीं होती, चाहे वो प्यार दुलार हो या फिर फटकार हो। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार ने राजकुमार नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, लेकिन बड़े होते होते ये सभी बातें बदतमीजी लगने लगी, क्योंकि नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, जो उसे लेना है वो ले सकता है, और प्रजा सदैव उसकी बात मानेगी और उसकी ही जय जयकार करेगी। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो अपने पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। उसकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन अहंकार कई गुना बढ़ चुका था। नंदन की दुर्व्यवहार से सभी बहुत दुखी थी। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा रामधन का सिर लज्जा से झुक जाता था। और अब राजा के जीवन का ये एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों और मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही। वैसे तो सभी जानते थे कि राजकुमार के व्यवहार से राज्य के सभी लोग, पूरी जनता दुखी है, लेकिन जब राजा ने अपने मुख से ये बात कही तो सभी ने हामी भरी कि नंदन सिंह का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। राजकुमार नंदन सिंह इस राज्य का भविष्य है, और अगर उनका व्यवहार यही रहा
तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। वैसे तो दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आपको हिम्मत रखनी होगी, और यदि नंदन सिंह का यही व्यवहार रहा तो प्रजा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको हिम्मत रखनी होगी, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। राजा ने कहा कि मैं आप सभी से सुझाव मांगता हूँ। आप बताइए कि किस प्रकार राजकुमार को सही रास्ते पर लाया जाए। तो श्रोताओं, आपको क्या लगता है कि दरबारियों ने, मंत्रियों ने राजा को क्या सुझाव दिया होगा? एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को उचित मार्गदर्शन और सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ ऐशो आराम ही देखा है। अब उन्हें थोड़ी सी मेहनत करके भी देखनी चाहिए। हे राजन, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो क्यों न हम राजकुमार को गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में भेज दें। वहां से वो बहुत अच्छा इंसान बनकर निकलेंगे। मंत्री की ये बात राजा रामधन को बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार नंदन को गुरुजी के आश्रम में भेजने की बात मान ली। अगले दिन राजा राजकुमार के साथ गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। जब राजा रामधन और उनका पुत्र राजकुमार नंदन सिंह गुरुजी के आश्रम में पहुंचे तो राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सब कुछ बताया। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि जब वो अपने पुत्र से मिलेंगे ना तो उन्हें लज्जा नहीं, गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को बड़ी ही शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र राजकुमार नंदन सिंह को आश्रम में छोड़कर राजमहल की ओर लौट गए। जब राजकुमार नंदन सिंह गुरुकुल में था, एक दिन तो वो सही से वहां पर रहा, लेकिन अगले दिन सुबह उनके गुरु के खास चेले द्वारा नंदन सिंह को भिक्षा मांगकर लाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उस दूसरे विद्यार्थी ने कहा कि अगर तुम्हें पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक का ही है, अन्यथा तुम्हें भूखा भी रहना पड़ सकता है। राजकुमार नंदन सिंह ने अपनी अकड़ में उस विद्यार्थी की बात नहीं मानी, लेकिन शाम होते होते उसे बड़ी ही जोर की भूख लगी। फिर भी उसे खाने को भोजन नहीं मिला, क्योंकि वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया था। अंत में उसने निर्णय किया कि कल वो भिक्षा मांगने जाएगा। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके कड़वे बोल के कारण कोई उसे भिक्षा नहीं देता था। गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता था और धीरे धीरे अब उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा। करीब 1 महीने तक थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था और अब उसे ये महसूस होने लगा था कि अगर उसे अपना पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी और भिक्षा मांगने के लिए उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि अकड़ कर मांगने पर उसे कोई कुछ भी नहीं खाने को देगा
और धीरे धीरे अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। पहले उनके कड़वे बोल और अकड़ के कारण कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और वो भिक्षा मांगकर खाने लगे। इसी तरह गुरुकुल के कई नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार नंदन सिंह को अपने साथ सैर पर ले जाने को कहा और वो सुबह सवेरे सैर पर चल निकले। दोनों सैर पर निकल गए थे। रास्ते भर बहुत बातें होती चली गई। गुरुजी ने नंदन सिंह से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान बालक हो, तुम में अधिक ऊर्जा भी है, जिसका तुम यदि एक सही दिशा में प्रयोग करोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन सिंह को बाग से पूजा के लिए कुछ गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन सिंह झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया और गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के कड़वे पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन सिंह वो भी खुशी खुशी ले आया। अब गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने को दिया और कहा कि बताओ कैसा लगता है ये गुलाब तुम्हें। राजकुमार नंदन सिंह ने गुलाब को सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे एक नीम का पत्ता दिया और उसको चख कर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही राजकुमार नंदन सिंह ने नीम के पत्ते को चखा तो उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उस नीम के पत्ते की बड़ी ही निंदा की और वो इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लग गया। नंदन सिंह की ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने उसे पीने का पानी दिया। अब नंदन सिंह ने गुरुजी के मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरु ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब के फूल को सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बड़ी ही अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियों को चखा, उन्हें खाकर देखा तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे झट से थूक दिया और पानी पीने लगे। इसी प्रकार जो तुम्हें अच्छा लगता है उसकी तुम तारीफ करते हो और जो अच्छा नहीं लगता उसको तुम मुंह नहीं लगाते हो। गुरुजी ने नंदन सिंह को समझाया कि जब हमारे अंदर गुण होते हैं, हम सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो सभी हमें पसंद करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर अवगुण होते हैं, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो लोग कभी भी हमें दिल में जगह नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, लेकिन जहाँ अवगुण होते हैं वहाँ अपयश होता है, कोई हमें दिल में जगह नहीं दे पाता है। नंदन सिंह को गुरुजी की बातें विस्तार से समझ आ जाती है और उसके बाद गुरुजी राजा को बुलावा भेजते हैं। अगले दिन जब राजा आते हैं तो नंदन सिंह चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करता है। नंदन सिंह अब अपने महल में जा चुका था और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। बाद में वह एक सफल और प्रतापी राजा बनता है।
दोस्तों, गुरु की सीख ने राजकुमार नंदन सिंह का जीवन बदल दिया था। वो एक दयालु और न्यायप्रिय राजकुमार बन चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर गुण होंगे, अगर हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो हमें प्रशंसा मिलेगी, लोगों के दिलों में जगह मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है, लेकिन इंसान अपनी मीठी ज़बान से पहचाना जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। एक नए अंक में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।